दोस्तों, क्या आपको पता है आपके बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉल करने पर उस विड्रॉल पर भी बैंक के द्वारा टैक्स काटी जाती है। यदि नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरी देखें ताकि आप टैक्स से बच सके। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं अमित थ्री माउंटेन यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी बैंक अकाउंट से एक लिमिट से अधिक विड्रॉल करने पर उस अधिक अमाउंट पर बैंक के द्वारा टीडीएस काटी जाती है। दोस्तों, ऐसा क्यों किया गया? कैश के माध्यम से विड्रॉल कम हो और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो, इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स सेक्शन एक्ट 194 एन को लाया गया। इनकम टैक्स सेक्शन एक्ट 194 एन क्या है, इसकी थोड़ी सी जानकारी आप सभी के पास होना बहुत ही जरूरी है। इनकम टैक्स सेक्शन एक्ट 194 के अंतर्गत बैंक के अकाउंट में एक लिमिट से अधिक कैश विड्रॉल करने पर उस कैश विड्रॉल पर टैक्स डिडक्ट किया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों ये लिमिट कितनी है। दोस्तों, इसे दो श्रेणी में रखा गया है। पहला, जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं। दूसरा, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं। जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं उनके लिए एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए तक की कैश विड्रॉल की लिमिट रखी गई है। यदि एक साल में 20 लाख रुपए से अधिक कैश विड्रॉल हुए तो उस अधिक कैश विड्रॉल में 2% टीडीएस डिडक्ट होंगे। यदि आपने एक साल में 22 लाख रुपए कैश विड्रॉल किए तो 2 लाख रुपए के अमाउंट में 2% टीडीएस डिडक्ट होंगे, यानी 4,000 रुपए टीडीएस डिडक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उनके लिए कैश विड्रॉल की लिमिट एक साल में 1 करोड़ रुपए की रखी गई है, यानी एक साल में वह 1 करोड़ तक का कैश विड्रॉल कर सकते हैं। 1 करोड़ से अधिक की राशि पर 2% टीडीएस डिडक्ट होंगे। यदि आपके पास अलग अलग बैंकों के अलग अलग 3 अकाउंट हैं तो जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं उनके लिए 60 लाख रुपए की लिमिट हो गई एक साल में, और जो इनकम टैक्स भरते हैं उनके लिए 3 करोड़ रुपए की लिमिट हो गई एक साल में। घर बैठे ही इन्हीं छोटी छोटी जानकारियों को हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर से एक नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।